हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आईसी यानी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट में मैं दिव्यांशी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिस में डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स और उनका यूज़। आज जो हमारा डिस्कशन का पहला पॉइंट है वो है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है और इसको क्यू बेसिक में कब और किस लिए यूज़ करते हैं, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट्स कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और एक्सप्रेशन को प्रिंट करता है। इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने का जनरल फॉर्मेट है प्रिंट लिस्ट ऑफ में सबसे पहले वेरिएबल्स स्लैश कॉन्स्टेंट्स स्लैश एक्सप्रेशन। ये प्रिंट करते ही आपका प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसे सेपरेट करने के लिए कॉमा या सेमी कॉलन का यूज करना पड़ता है। अगर आप कॉमा का यूज कर रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा स्पेस के साथ सेपरेट होगी, और अगर सेमी कॉलन का यूज कर रहे हैं तो वैल्यू 1 स्पेस लीव होगी। फॉर्मेटिंग द आउटपुट। प्रिंट स्टेटमेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आउटपुट का फॉर्मेट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सके। अगर हम कोई वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके प्रिंट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट नई लाइन पर डिस्प्ले होगा। हर लाइन में टेक्स्ट स्क्रीन में 80 पोजीशन और कॉलम होते हैं। प्रिंटिंग हमेशा नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट होती है। अगर एक से ज़्यादा डेटा को लाइन में डिस्प्ले करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा वेरिएबल के साथ दी जाती है जो कॉमा या सेमी कॉलम से सेपरेट करके दी जाती है। ओके, इफेक्ट ऑफ कॉमा इन प्रिंट। प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा का क्या इफेक्ट है इसके बारे में अब हम जानेंगे। एक लाइन 5 जोन में सेपरेट होती है, हर एक में 14 स्पेस होती है। अगर हम नीचे के स्टेटमेंट को टाइप करेंगे तो उसकी वैल्यू फर्स्ट कॉलम में आएगी और ये उसका फर्स्ट जोन होगा। इसके बाद की वैल्यू कंट्रोल होने के लिए नेक्स्ट जोन में मूव कर जाएगी। तो आप जान गए कि क्या इफेक्ट है प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा का। ओके, अगर हम किसी आउटपुट को प्रिंट होने से पहले बीच में ब्लैंक लाइन का यूज करना चाहते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज बिना किसी डेटा और वेरिएबल के करना चाहिए। ओके, इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट का यूज यूजर टर्मिनल से डेटा आइटम को टर्मिनेट करने के लिए करता है। जो उसमें टाइप होगी वो वैल्यू को इनपुट करेगा। अगर इनपुट ए टाइप किया गया है तो डेटा टर्मिनल में प्रिंट होगा और यूजर के रिएक्शन का वेट करेगा। अगर यूजर ने ज़्यादा या कम डेटा टाइप किया है या डेटा टाइप टर्मिनेट से मैच खाता हुआ नहीं है तो बेसिक फॉल्ट को शो करके मैसेज को रीडू से फिर स्टार्ट कर देगा। यूजर को इनपुट के बारे में जानने के लिए ये एक ऑप्शनल मैसेज होता है। ये मैसेज तब डिस्प्ले होगा जब बेसिक यूजर को इनपुट के रूप में शो करेगा। ओके, रैम स्टेटमेंट। रैम स्टेटमेंट का यूज प्रोग्राम में कमेंट्स लिखने के लिए होता है। रैम स्टेटमेंट को लिखने का जो फॉर्मेट है वह रैम टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। ये स्टेटमेंट
एक्सिक्यूट नहीं हो पाता है। एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद अदर स्टेटमेंट में कमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं। ओके। रैम एग्जाम्पल प्रोग्राम। रैम प्रोग्राम टू कैलकुलेटेड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रेनिंग। रैम कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एंड इनकम टैक्स। जब रैम को कंप्यूटर एनकाउंटर करता है तब रैम स्टेटमेंट उसे इग्नोर करता है और कंट्रोल प्रोग्राम की नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास चला जाता है, पर ये आउटपुट में लिस्टेड होती है बाकी प्रोग्राम के साथ। तो आप समझे कि रैम स्टेटमेंट क्या है और उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। ओके। CLS कमांड। इस कमांड से स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो जाती है। इसका यूज स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, आज हमने क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में कई सारे स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा और जाना कि कैसे हम उनका यूज़ करके अपने क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग को सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।